नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो संख्या 106 में बताया था कि पेरेंट्स और किड्स के बीच कॉन्वर्सेशन काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसलिए मैं इस कॉन्वर्सेशन को कई पार्ट्स में लाऊंगा। आज इसका सेकंड पार्ट पेशे खिदमत है। इस वीडियो में भी कुछ बेहद आवश्यक एक्सप्रेशंस आपको सीखने को मिलेंगे। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आज का पहला एक्सप्रेशन है, गरम दूध को फूंक मारो, ब्लो ऑन द हॉट मिल्क। ब्लो ऑन द हॉट मिल्क। अक्सर छोटे बच्चे गर्म दूध या किसी अन्य लिक्विड पदार्थ से अपना मुंह जला लेते हैं। उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि फूंक मारने से दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। ब्लो यानी फूंक मारना। इसके बाद प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करें। कोई वीडियो खेल नहीं, नो वीडियो गेम्स। नो वीडियो गेम्स। बच्चों को वीडियो गेम्स की लत ना पड़े, इसलिए बात हम अक्सर उनसे कहते हैं। मैगजीन्स और टेक्स्ट बुक पढ़ो, रीड मैगजीन्स और टेक्स्ट बुक्स। रीड मैगजीन्स और टेक्स्ट बुक्स। बच्चों में अच्छी आदत डालने के लिए उनको मैगजीन्स या टेक्स्ट बुक पढ़ने को कहें, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और करंट अफेयर्स भी उनको पता चले। टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल बैग लगाओ। Arrange your school bag as per timetable. Arrange your school bag as per timetable. बच्चे अक्सर बैग को ऐसे ही स्कूल में ले जाते हैं, जिससे रिक्वायर्ड बुक्स या नोटबुक्स उन्हें समय पर नहीं मिलती हैं। अरेंज यानी सही ढंग से लगाना, एज पर यानी हिसाब से। चाकू या कैंची का प्रयोग मत करो। डोंट यूज़ नाइफ और सीजर्स। डोंट यूज़ नाइफ और सीजर्स। छोटे बच्चे अपने को कोई नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। पेंसिल इस्तेमाल करना सीखो। लर्न टू यूज़ पेंसिल। लर्न टू यूज़ पेंसिल। बच्चों को पेंसिल पकड़ना एवं उससे लिखना ठीक प्रकार से नहीं आता है, इसलिए उनको इसका सही यूज़ सिखाने की ज़रूरत है। सुरक्षित दूरी बनाए रखो। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस। ये वाक्य दो अर्थ में यूज़ हो सकता है। पहला, जब बच्चे पढ़ें या लिखें तो एक सही दूरी बनाए रखें, ताकि उनकी आंखों पर कोई असर ना हो। दूसरा, टीवी देखते समय भी उनको एक उचित डिस्टेंस बनानी चाहिए। आप इसमें वाइल स्टडिंग या वाइल वॉचिंग टेलीविज़न बाद में इच्छा अनुसार जोड़ सकते हैं। सभी चीज़ को मत रटो। डोंट क्रैम एवरीथिंग। डोंट क्रैम एवरीथिंग। बच्चों को लेसन समझाने का प्रयास करें, ना कि हर चीज़ को रटवाने का। क्रैम यानी रटना। कुछ नया करो। बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव। अक्सर हम बच्चों को सिखाते हैं कि केवल नकल करके वे किसी प्रोजेक्ट को तैयार ना करें, बल्कि उसमें दिमाग लगाकर कोई नई चीज़ बनाएं या कोई नई बात सबके सामने लाएं। इसके लिए क्रिएटिव शब्द प्रॉपर है या उचित है। दोस्ताना रहो। बी फ्रेंडली। बी फ्रेंडली यानी अपने क्लासमेट या दूसरे बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार करो, यानी उनके साथ प्यार बांट कर रहो। फ्रेंडली यानी मित्रवत या दोस्त की तरह। छींक मारने से पहले अपना हैंकी इस्तेमाल करो। यूज़ योर हैंकी बिफोर स्नीजिंग। यूज़ योर हैंकी बिफोर स्नीजिंग। इन्फेक्शन रोकने के लिए ये अत्यंत ज़रूरी निर्देश है। स्नीज यानी छींक मारना। उनके साथ से बचो। अवॉइड देयर कंपनी। अवॉइड देयर कंपनी। अक्सर पेरेंट्स गलत संगत में पढ़ने से मना करते हैं। अवॉइड यानी दूर रहना या बचना। कंपनी यानी साथ। तुम्हें अपने फल ज़रूर खाने चाहिए। यू मस्ट ईट योर फ्रूट्स। यू मस्ट ईट योर फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना अच्छी आदत है, जो बच्चों में अवश्य होनी चाहिए। मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में होता है। तुम्हें अपना खाना ज़रूर खत्म करना चाहिए। You must finish your lunch. You must finish your lunch. अक्सर बच्चे टिफ़िन बॉक्स वैसे का वैसे लौटा लाते हैं, ख़ास तौर से जब उनके टेस्ट का कुछ ना हो। वह सो गई। She fell asleep. She fell asleep. फ्रेंड्स के पूछने पर अक्सर हमें बताना पड़ता है कि वह या बच्चा अभी सो गया या सो गई है। नाक में उंगली मत डालो। डोंट पिक योर नोज। डोंट पिक योर नोज। ये गंदी आदत बच्चों में नहीं होनी चाहिए।
पिक वंस नोज का अर्थ होता है नाक में उंगली डालकर गंदगी बाहर निकालना। बहादुर बनो, बी ब्रेव, बी ब्रेव। बच्चों में इस क्वालिटी की आवश्यकता होती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड। अक्सर गलत हरकत करने पर हम बच्चों को उनकी गलती का एहसास कुछ ऐसा कहकर दिलाते हैं। तुम्हारी नाक बह रही है, यू हैव ए रनी नोज़, यू हैव ए रनी नोज़। हम बच्चों को ध्यान दिलाते हैं कि उनको बहती नाक हैंकी से पोंछनी चाहिए। रनी नोज़ यानी बहती नाक। उंगलियों पर स्याही मत लगाओ, डोंट गेट ए मार्क ऑफ इंक ऑन योर फिंगर्स, डोंट गेट ए मार्क ऑफ इंक ऑन योर फिंगर्स। बच्चे अक्सर सारी उंगलियों पर लिखते समय स्याही लगा लाते हैं, हमें उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। सही तरह से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। सही तरह से व्यवहार करने के लिए अक्सर हम ये कहकर उनको याद दिलाते हैं, मैं अपना वादा निभाऊंगा, आई विल कीप माई वर्ड, आई विल कीप माई वर्ड। ये बात बच्चों को बोलनी सिखाएं कि वे अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। कीप वंस वर्ड का अर्थ होता है वादा निभाना। मैंने पाठ समझ लिया, आई अंडरस्टूड द लेसन, आई अंडरस्टूड द लेसन। ये बात यदि बच्चे कहें तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है समझना। अपनी अच्छाई बनाए रखो, मेंटेन योर गुडविल, मेंटेन योर गुडविल। यदि बच्चों की इमेज अच्छी हो तो उसे वैसे ही बनाए रखने की सलाह दें। गुडविल यानी अच्छाई का प्रसार, यानी आपकी अच्छाई की बात जगह जगह फैलना। अब अपना मुंह बंद करो, नाउ शट योर माउथ, नाउ शट योर माउथ। बच्चों को चुप कराने के लिए ऐसा कहें, मॉम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मॉम आई एम सॉरी, मॉम आई एम सॉरी। बच्चों को माफ़ी मांगना सिखाएं जो केवल पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। मैंने ये वास तोड़ दिया है, आई हैव ब्रोकन दिस वास, आई हैव ब्रोकन दिस वास। वास ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। बच्चों को ईमानदारी से किसी गलती को मानना सिखाएं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ब्रेक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि है ब्रोकन। सफलता चखने के लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड टू टेस्ट सक्सेस, वर्क हार्ड टू टेस्ट सक्सेस। ये एक कटु सत्य है कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना। हमेशा खुश रहो, बी ऑलवेज हैप्पी, बी ऑलवेज हैप्पी। हम अक्सर बच्चों को ये आशीर्वाद देते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाओ, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर एंगर। ये सलाह हम बच्चों को अक्सर देते हैं। एंगर यानी गुस्सा, कंट्रोल यानी काबू करना। फल का छिलका निकालो, पील ऑफ द फ्रूट, पील ऑफ द फ्रूट। बच्चों को किसी भी फल के छिलके को उतार के खाने की ज़रूरत है। पील ऑफ यानी छिलका उतारना, चाहे वह बनाना हो या ऑरेंज या अन्य कोई फल। जाओ और बाल कटवा लो, गो एंड हैव ए हेयर कट, गो एंड हैव ए हेयर कट। लड़कों को हम अक्सर ऐसा कहते हैं, बालों की उलझी गुत्थियों को हटा लो, रिमूव द टैंगल्स, रिमूव द टैंगल्स। लड़कियों के बाल अक्सर अटक जाते हैं और उनको इसे छुड़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। रिमूव यानी हटाना, टैंगल्स यानी बालों की उलझी गुत्थियाँ। साफ पिलो कवर का इस्तेमाल करो, यूज़ क्लीन पिलो कवर, यूज़ क्लीन पिलो कवर, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल। बच्चों को एनकरेज करने के लिए अक्सर हमें ऐसा कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया है, यहाँ वहाँ मत देखो, डोंट लुक हियर एंड देयर, डोंट लुक हियर एंड देयर। बच्चे पढ़ाई के समय इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। उनको यह कहकर याद दिलाएं, हियर एंड देयर यानी यहाँ और वहाँ।
तैयार हो जाओ, तुम्हारी बुआ आ रही हैं। गेट रेडी, योर आंट इज़ कमिंग। गेट रेडी, योर आंट इज़ कमिंग। मेहमान के आने पर हम बच्चों को मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने की सलाह देते हैं। गेट रेडी यानी तैयार हो जाना। हमेशा अपने बड़ों का अभिवादन करो। ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स। ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स। ये आदत हमें ज़रूर बच्चों को सिखानी चाहिए कि वे बड़ों के आने पर नमस्ते या दुआ सलाम ज़रूर करें। ग्रीट यानी अभिवादन करना, यानी दुआ सलाम करना। उनके पैर छुओ। टच देयर फीट। टच देयर फीट। अक्सर भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने की परंपरा है। अपने शरीर को ठीक से पोंछो। वाइप योर बॉडी प्रॉपरली। वाइप योर बॉडी प्रॉपरली। बच्चों को ये हाइजीनिक आदत सिखाने की आवश्यकता है ताकि कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। वाइप यानी पोंछना। तुम अपने स्कूल के लिए देर हो सकते हो। यू मे बी लेट फॉर योर स्कूल। यू मे बी लेट फॉर योर स्कूल। जल्दी तैयार होने के लिए बच्चों को ऐसा कहें। मे बी से पॉसिबिलिटी का पता चलता है। अपने बड़ों की नकल मत करो। डोंट मिमिक योर एल्डर्स। डोंट मिमिक योर एल्डर्स। बच्चों की उनके बड़ों की नकल करने की आदत से पेरेंट्स को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। मिमिक यानी लोगों के हाव भाव या आवाज़ की नकल करना। कहने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बच्चों में इस गुण की बेहद आवश्यकता है। क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते हो? कांट यू सिट एट वन प्लेस। कांट यू सिट एट वन प्लेस। अक्सर हम छोटे बच्चों को ऐसा कहते हैं जो 1 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। अपना काम खुद करो। डू योर वर्क योर सेल्फ। डू योर वर्क योर सेल्फ। ये आदत बच्चों को शुरू से डालें। योर सेल्फ यानी खुद। व्यूअर्स, आशा है कि आपको ये एक्सप्रेशंस पसंद आए होंगे। आप इनका घर में जितना संभव हो प्रयोग करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि उनको कैसे उत्तर इंग्लिश में देना है। ये सीरीज़ अभी आगे भी जारी रहेगी। आप सिर्फ वीडियो देखें और कुछ अपने मतलब के सेंटेंसेस को लिखकर उनका अभ्यास करें। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। Be positive that you are going to change the past when you were not successful in communicating in English with your kids. अभी के लिए मेरी प्यार भरी नमस्ते स्वीकार करें।